नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, वो तो आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ आप सब ये भी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक प्रोटेक्टेड स्टेट है, जहाँ पे यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स जो भी यहाँ पे रहते हैं, जो लोकल है, उनको छोड़कर टूरिस्ट या फिर जितने भी लोग यहाँ काम करने आते हैं, बिज़नेस करने आते हैं, उन सभी को परमिट की ज़रूरत होती है, जो है इनर लाइन परमिट। बावजूद उसके कई सालों से अभी तक अगर हम देखें तो इलीगली इमिग्रेंट या फिर इलीगली काफ़ी लोग यहाँ पे अरुणाचल में आए हैं, काम किए हैं और कहीं न कहीं हमने नोटिस किया और सर्वे के हिसाब से भी देखा गया है कि जो इलीगली यहाँ पे अरुणाचल में घुसे हैं, उनके द्वारा भी कई क्राइम्स को किया गया है। जिसको लेकर हम कह सकते हैं जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो स्टूडेंट्स बॉडी है, उसका अपेक्स बॉडी है, उनके द्वारा कई सालों से इलीगल इमिग्रेंट को लेकर वो काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी इलीगली बिना इनर लाइन परमिट अरुणाचल पे ना घुसे। और हाल ही में ही जो इस बार के जो आपसू टीम है, उनके द्वारा भी गवर्नमेंट को 6 पॉइंट का मेमोरेंडम उनके तरफ से सबमिट किया गया था, जिसको लेकर आज हम जो ईसू चेयरमैन हैं उनसे मिलेंगे और अपडेट जानेंगे कि एज ऑफ नाउ क्या अपडेट है, क्योंकि उनके तरफ से 1 महीने का समय दिया गया था गवर्नमेंट को। तो चलिए सीधे जो ईसू चेयरमैन हैं उनसे मिलते हैं और सीधे उनसे जानते हैं कि क्या अपडेट है और आपसू की तरफ से, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्या-क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आप लोग का जो अभी इनिशिएटिव लिया गया था और मेमोरेंडम जो सबमिट किया गया था ना लास्ट मंथ को इलीगल इमिग्रेंट को लेकर, कुछ अपडेट हुआ है क्या? इनिशिएटिव प्रोग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया है अपडेट? नहीं नहीं, उस दिन हम लोग ये थर्सडे को गया था। क्या वीक का थर्सडे को हम लोग ने अपडेट लेने के लिए हम लोग गया था। तो सीएमओ में भी गया था, तो सीएमओ में शायद नहीं था, अथॉरिटी नहीं था। तो हम लोगों ने सेक्रेटरी आईटी को मिला है। तो डिपार्टमेंट आईटी का पूरा अथॉरिटी था, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और सेक्रेटरी सब लोग था। तो उन लोगों ने ये कहा है कि जब हम लोग मीटिंग बैठा मेमोरेंडम सबमिट किया है, उसके बाद एक कमेटी कंसल्ट किया है इस चीज़ को, जो आपसू ने जो मेमोरेंडम रखा है, इसको कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है अरुणाचल प्रदेश में। जो हम लोग ने डिजिटाइज के लिए जो बात किया, तो एक्सट्रीम लाइन लाने के लिए जो चेक गेट को लेके जो मॉडिफिकेशन का जो बात किया है, तो उसको जो है कैसे करके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो सीएम साहब ने एक कमेटी कंसल्ट किया, शायद हेडेड बाय डीजीपी, हम लोग स्टेट का डीजीपी को शायद चेयरमैन दिया है। तो बाकी सब जितना भी आईटी का सेक्रेटरी वगैरह लोग को, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, कमिश्नर वगैरह लोग जो है मेंबर सेक्रेटरी का करके, वो लोग जो है कमेटी कंसल्ट करके वो लोग अभी उसी में अभी लगा हुआ है, काम कर रहा है। तो हम लोग ने उसे जब पूछने गया था, तो उन लोग ने एक मॉडलिटी तय कर रहे हैं कि कैसे करके हम लोग जो है इसको डिजिटलाइज करेगा और कैसे करके सिंगल विंडो हो जाएगा। तो आपसू का कहना ये था कि, हम लोग का कहना ये था कि आईएलपी अभी जो है 3 डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, एक आईटी, एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, एक जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसको हम लोग ने ये कहा कि सिंगल विंडो जाने से क्या है कि एक है कि हमारा स्टेट का रेवेन्यू बचेगा, एक रेवेन्यू जो है हम लोग का ये चेक एंड बैलेंस होगा, तो लीकेज नहीं होगा। इसका चलते हम लोग ने सिंगल विंडो के लिए हम लोग ने बात किया। तो उसको वो लोग ये बोला कि सिंगल विंडो ही होगा, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिएशन होना नहीं होना और सीएम को ही तय करे और कमेटी रिपोर्ट देगा बोल के हम लोग को ये एक रिपोर्ट तो दिया। एज ऑफ नाउ जो कमेटी गठन हो चुका है ना, उसको मतलब उसको देखभाल करने के लिए। एंड सवाल ये भी रहेगा, जब आप लोग का ब्रीफिंग होने के बाद में, क्योंकि आप अभी से नहीं पहले से ये सबको देख रहे हैं, तो लोगों का ये भी सवाल था कि रिगार्डिंग जो चेक गेट्स में थोड़ा बहुत जो कंप्लेंट्स आता है पुलिस पर्सनस को लेकर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाल ही में आप लोग ने होम मिनिस्टर को भी अब मिले थे, तो ये सब को लेकर आप लोगों ने डिस्कशन किया है, ये चीज़ को लेकर, ये मुद्दा को लेकर? नहीं, इसमें ऐसे है, चेक गेट को लेने से, देखो चेक गेट को लेके यहाँ में हम लोग जितना भी मॉडलिटीज बनाओ, जितना भी मेरे एक्सट्रीम लाइन लाने के लिए जितना भी हम लोग स्ट्रिक्ट जो एसओपी बनाने से भी, जब होम डिपार्टमेंट, जब पुलिस प्रशासन जब वहाँ पे सही ढंग से ड्यूटी नहीं करेगा, तो ये तो ऑब्वियसली रेवेन्यू लीकेज होगा ही। जैसे कि कोई घुसने के लिए कोई 100 रुपया दे दिया, कोई 200 रुपया दे दिया, तो घुसा दिया, तो ऑब्वियसली ये तो होने वाला नहीं है। तो इसमें हम इसलिए बोला है कि सिस्टम लाने के लिए डिजिटलाइज करने से क्या है कि यहाँ एक जो है डिपार्टमेंट जो है हैंडल करेगा आईएलपी को लेकर, तो उसी आईएलपी को जो है पुलिस लोग देखेगा कि हाँ ये जो है ये डिपार्टमेंट ने इशू किया है। अभी क्या है कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में कोई इक्विपमेंट्स नहीं है कि ये जो आईएलपी इशू किया है ये जेन्युइनली डिपार्टमेंट दिया है ना, उन लोग स्कैन करके लाया है या कोई फेक डॉक्यूमेंट है।
तो अभी हम लोग ने क्या बोला है कि आप सुने कि इस चीज़ को एक्सट्रीम में लाने के लिए आप एक डिपार्टमेंट करो, वो जो है चेक गेट में भी मॉनिटरिंग करेगा कि हाँ ये हम लोग ने इशू किया है उसको गया है। तो ये जो हम लोग ने जो डिटेक्शन का जो बात किया है, जो एयरपोर्ट वगैरह में जो होता है, तो वो चीज़ को वहाँ रखने से क्या है कि वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगा, वो आदमी भी देखने का जरूरत नहीं, बस वो एक पुलिस पर्सनल करा रहेगा, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बात किया था। तो अभी पुलिस का भी शायद उन लोग शायद डिस्कस करेगा वो कैसे करके इसको मॉनिटरिंग करेगा, वो लोग पुलिस होम डिपार्टमेंट बात करेगा होगा। जी, ये तो गवर्नमेंट एंड कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव का बात हो रहा है, आपसो एज अ अपेक्स स्टूडेंट बॉडी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप लोग लगातार ये मुद्दा के ऊपर में आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपसो की तरफ से कुछ मॉनिटरिंग या फिर आप लोग कुछ इनिशिएटिव इन पर्सनल यूनियन के बेसिस में आप लोग कुछ करने वाला है? हाँ, एक तो सबसे पहले बात है कि ये इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कर रहा है, और हमारा प्रेसिडेंट जी साथ ही इसको क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा है, जितना भी अपडेट दोनों ले रहा है साथ में मेरा, हम उनके साथ जाके क्लोज। आज भी एक्चुअली जाना था हम लोग, सीएमओ में जाना था अपडेट लेने के लिए, क्योंकि आज फिर हम लोग का मीटिंग था यहाँ पे, डी साहब ने मीटिंग कॉल किया, उसमें हम लोग चला गया था। हम लोग फिर कल जाके फिर लेटेस्ट अपडेट क्या है फिर हम लोग अपडेट लेगा, और ये एक हो गया। सेकेंड बात जो है कि हम लोग जो है अनऑफिशियल हम लोग क्या कर सकते हैं, अपसू क्या कर सकते हैं हम लोग। अपसू अभी हम लोग जो है ये तय किया है कि हम लोग पर्स पेज हम लोग कैपिटल को हम लोग जो है क्लीन रैप मूवमेंट हम लोग जो है क्लीन रैप करने जा रहा है, और ये चीज़ को हम बार बार उस दिन से अपील कर रहे हैं कि जितना भी पब्लिक है हमारा, आइमा हो गया, नाहरलगन मार्केट वेलफेयर हो गया, न्यूजली मार्केट वेलफेयर हो गया, बंदरदेवा हो गया, इन सब को हम लोग अपील है कि साथ दीजिए आप लोग आपसू में, क्योंकि चंद रुपया के लिए, चंद अपना बेनिफिट्स के लिए आप लोग जो है इनकरेज मत कीजिए, क्योंकि ये कल के लिए बहुत खतरा है। तो आने वाला चीज़ के लिए हम लोग देख के आपसे जो है इस चीज़ को डिसीजन लिया है कि क्लीन रैप हम लोग करना है, और क्लीन रैप तो पहले से होते आया है, ये नया बात नहीं है, हर टेन्योर में एक बार तो क्लीन रैप होता ही है। तो इस बार हम लोग क्लीन रैप करेंगे, लेकिन इसको अनाउंस नहीं कर सकता है, तो जब करेंगे ओबियसली मीडिया आपको पता चल ही जाएगा कि हम लोग कब करेंगे। लेकिन क्लीन रैप हम लोग एकदम मासिव में हम लोग बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हम लोग क्लीन रैप आपसू का तरफ से करेगा, और ये जो है अभी डिपार्टमेंट को जो हम लोग ने मुद्दा रखा है, इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग फुल हम लोग कोशिश रहेगा। अभी जैसे आपने तो बता दिया और डिपार्टमेंट क्या करेगी ना, लेकिन आई गेस आप लोग भी अवेयर होंगे, जब भी कुछ ना कुछ यहाँ पे जो इश्यूज होता है, या फिर किसी का मर्डर होता है, या फिर किडनैपिंग होता है, कहीं ना कहीं जब पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया जाता है तो देखने को मिलता है कि इलीगल इमिग्रेंट की तरफ से ज़्यादा देखा जाता है, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं है, आईएलपी नहीं है ना। तो अभी जैसे आपने बता दिया, तो आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा, नॉट ओनली फॉर द कैपिटल पीपल ना, पूरे अरुणाचल के लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर हम घर में काम करने वाले होते हैं, किसी के कंस्ट्रक्शन का साइड में भी काम करने वालों को पकड़ा जाता है, तो आपको एज ओवरऑल क्या मैसेज रहेगा आपसू की तरफ से उनके सभी के लिए? ये आपसू का तरफ से एक ही ये मैसेज रहेगा कि देखो, ये अभी एक दिन में या एक महीना में ये जो है कंप्लीट नहीं होता है, इसको जो है धीरे धीरे हम लोग जो है करना है, क्योंकि ये चीज़ को पहले से अगर हमको ये चीज़ को हम लोग एक्सट्रीम लाइन मॉनिटरिंग करके आने से आज का दिन में ये चीज़ जो है तो नॉर्मल हो जाना था, लेकिन आज इतना बढ़ गया स्टेट में। हम मेरा रेशन जो प्रेस में हम लोग डाटा भी दिखाया था, 3 ईयर्स में 8 लाख इलीगल इमिग्रेंट जो है यहाँ अरुणाचल में इंटर हुआ है, तो ILP ऑब्टेन किया है। उस हिसाब से आप देखिए 3 ईयर्स में 8 लाख ILP ऑब्टेन करना ये मजाक बात नहीं है। तो हमारा इंडिजिनस का पॉपुलेशन ही कितना है आप खुद ही जानते हैं, हमारा कितना नहीं होगा, ज़्यादा 10, 11, 12 लाख ही है। तो 8 लाख अगर एंट्री हुआ है मतलब कि 7:30 रेशियो हो गया अभी। तो इसलिए अभी हम लोग का कहना ये है कि अभी हम लोग ने क्या देखा है, हम लोग का सर्वे में, आपसू का सर्वे में ये देखा है कि यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स और नॉन एपिसिटी आने का मेन रीजन जो है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारा यहाँ बहुत सा एम्प्लॉयमेंट काम करने का बहुत जरिया है बाहर लोग। तो ये चीज़ जो है बाहर का लोगों को इन्वाइट करा है, क्यों? क्योंकि हमारा यूथ्स लोग जो है काम करने के लिए रेडी नहीं है। जैसे कि देखो, हर एक चीज़ को अभी हम लोग नॉन एपिसिटी को डिपेंड करके बैठा हुआ है, चाहे सिविल वर्क जैसे कि बिल्डिंगर में बोलो, रोड वर्क में बोलो, कारपेंटर बोलो, पेंटिंग बोलो, जो भी ये होल्डिंग जितना भी है बाहर का लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं, ये एक अवेयरनेस जाने का बहुत ज़रूरी है। और रिसेंटली CM साहब ने भी, जब हम लोग मीटिंग में था तब CM साहब, ऑनरेबल CM साहब ने खुद अपडेट दिया है कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट का कारण से ही बाहर का लोग आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग का अवेयरनेस ये रहेगा कि हमारा लोग यूथ्स लोग को खास करके हमारा जितना भी यूथ्स जो लड़की है लड़का है, उन लोगों को आपसू का तरफ से मैसेज ये जाएगा कि आप अपना आपको सेल्फ एम्प्लॉय बनाने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा यहाँ बहुत सा काम है। क्योंकि मेन है कि हमारा यहाँ पे लोग का सोचना है कि अगर हम यहाँ कहीं खड़ा होके कहीं में हम मिस्त्री का साथ किसी में कंस्ट्रक्शन साइड में काम करेगा तो हमको लोग क्या कहेंगे। ये जो है मेन हम लोग का स्टेट का जो है
एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने का रीज़न ये है। तो इसलिए हम लोग आप सबका कहना ये है कि काम कीजिए आप लोग। और आज तक हम जितना भी यहाँ में स्टेट में कहीं की जगह में जितना हम देखा है, या मेरा अपना रिलेटिव या हम लोग भी जब भी हम लोग ने काम लगाए, हम आज तक कभी भी लेबर को ये नहीं सुना है कि जो मिस्त्री होता है, जो जैसे कि ब्रिज का काम करने वाला, बिल्डिंग का काम करने वाला, कभी नहीं सुना है कि वो लोग जो है डिप्लोमा किया है, हम लोगों ने ITI किया, कभी नहीं सुना। उन लोग ने हमेशा ये कहा कि हम सीख के जो है आज ये स्टेज में पहुंचे। तो हम लोग का लड़का लोग क्यों नहीं सीखता है काम में? तो ये बहुत बड़ा रीजन है। काम सीखना है तब जाके तो आप करेगा। अभी जैसे देखिए हमारा यहाँ में नया लेबर लोग चौथा एज में आता है, जो हमारा बाहर का लोग जो 10 साल 12 साल में आके उन लोग जुगाली का काम करके सीख के कैसे मसाला को बनाना है, कैसे करके वहाँ में कंक्रीट में डालना है। सीखने का बाद में वो क्या होता है कि मिस्त्री बन जाता है। फिर मिस्त्री का सीखते सीखते 5-4 साल सीखते क्या बढ़कर ठेकेदार बन जाते हैं। फिर ठेकेदार बनने के इतना हम लोग का पैसा मिलने का बाद, 4-5 लाख रुपया मिलने का बाद, वो लोग अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारा स्टेट का लोग क्यों नहीं कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है। तो ये हम लोग आपसे अपील रहेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को खुद कीजिए ना। या कोई भी कहीं भी आसमान से टपक के तो नौकरी आएगा नहीं है, तो हम लोग खुद करना है। अभी हम लोग का आपसे का रिपोर्ट में हम लोग को ये मिला है कि हर साल में जो है BA जो है विद इन स्टेट का, बाहर काम नहीं बोल रहा है, विद इन स्टेट का लगभग जो है पूरा प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिला के 8000 प्लस जो है हम लोग का यहाँ में ग्रेजुएशन होता है हर साल में। तो उसको कहाँ से एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा? तो मास्टर का अलग ही है, तो मास्टर भी दुनिया भर का हो रहा है। तो ये चीज़ जो है अभी हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रुकते रहने से भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ को हम लोग खुद काम करेगा तो बाहर का लोग यहाँ आना बंद करेगा। ये एक बहुत बड़ा हम लोग को सर्वे में, आपसों का सर्वे मिला है कि यहाँ जितना भी बाहर से लोग आता है काम के लिए आता है, काम ढूंढ के आता है, उन लोगों को काम मिलता भी है। और वो काम जो है यहाँ का लोग, हमारा लोग नहीं कर सकता, ऐसे भी नहीं है, काम कर सकता है लेकिन हमारा का यहाँ का लोग जो काम करता नहीं है। तो ये हम लोग का एक सर्वे मिला है। तो इसलिए हम लोग आपसे भी एक ये कोशिश रहेगा कि कल को एक अवेयरनेस का तौर पे होने से भी, या एक सेमिनार का तौर पे होने से भी, हम लोग का यंग जनरेशन को ये एक अवेयरनेस देना है कि खुद काम करो। जैसे कि खास करके जैसे कि हम लोग का बहन लोग को मेरा अपील रहेगा, जैसे कि आज भी हम लोग का डिके हॉल में हम बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, जो ड्रग लेने का बाद में जो अभी गंगा में जो रेड लाइन में जो खड़ा रहता है, उन लोगों को भी अपील है। जैसे कि अभी देखो मेरा घर में सोचिए, हर एक घर में अभी जो है काम करने वाला एक लड़की चाहिए होता है, चाहे खाना बनाने वाला हो या बेटी बेटा को पालने वाला हो। तो वो चीज़ जो है बाहर से लाने के लिए हम लोग कितना खर्चा करना पड़ता है, लाख रुपया दे के हम लोग उनको लाना है, फिर सैलरी अलग सा, फिर भाग के चला जाता है यहाँ से। तो वो चीज़ को हमारा लोग, यहाँ का लोग, बहन लोग जो है ऐसे करने से अच्छा तो किसी भी घर में जाके काम कर सकता है, तो इज्जत से पैसा कमाएगा। काम किसी घर में काम करेगा, इज्जत से पैसा कमाएगा, वो अपना कुछ पैसा बचेगा और हमारा का जो हम जो दे रहा है वो हमारा इंडिविजुअल्स को पैसा देगा। तो ये जो है बहुत दरकार है हम लोग का सोसाइटी को इसको इनकरेज करने के लिए। जो जितना भी है, एक दो को हम देखा है अभी, जैसे कि शॉपिंग मॉल में हम देख रहे हैं कि हमारा बहन लोग को बहुत इनकरेज मिल रहा है और ये बहुत अच्छा बात है। और धीरे धीरे करके हम लोग सब रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाना है। अभी जितना भी हम लोग का लड़का लोग, जैसे कि गाड़ी उड़ी में भी, मैकेनिक वगैरह में भी हेल्पर बन के काम करके धीरे धीरे सीखे, फिर 5-6 साल का बाद में खुद मैकेनिक भी गैरेज खोलेगा, अपना हिसाब से गैरेज को चलाएगा। तो ये चीज़ को हम लोग अभी अवेयरनेस करना है। तो इसलिए हम लोग का 4 मंथ्स का जो सर्वे है, आपसों का सर्वे में मेन है जो इलीगल जो घुसने का है एम्प्लॉयमेंट। बाहर का लोग ये मैसेज आ रहा है कि अरुणाचल में काम करने के लिए बहुत है, वहाँ जो भी जाता है काम मिल जाता है बोल के, वो मैसेज जो है बाहर में जाने का कारण से जो है वहाँ से रैंडमली आदमी यहाँ आके काम ढूंढ के बैठा है। तो ये हम लोग को मिला है।